जैसे कि दोस्तों भारतीय बाजार में बड़ी और फैमिली कार की मांग तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस साल के दौरान कई कार निर्माता कंपनी अपनी एमपीवी कारों के साथ भारत में जल्द से जल्द एंट्री लेने वाली है। वहीं कई प्रमुख कार निर्माता कंपनी अपने पुराने मॉडल्स को नए अवतार में अपडेट करने की प्लानिंग तथा लॉन्च करने की पूर्ण रूप से घोषणा करने वाली है। इसी बीच में देश की सबसे किफायती 3 रो वाली कार यानी 7 सीटर एमपीवी पूर्ण रूप से इको के नए अवतार वेरिएंट को भारत में लॉन्च किया जाना है। इको ने बिक्री के मामले में नया इतिहास भारतीय बाजार के लिए रचा है। भारत की प्रमुख कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि उन्होंने अपनी जबरदस्त इको को नए अवतार के साथ 2019 में लॉन्च किया था, जिसमें इस कार की कमर्शियल तथा एक पर्सनल वेरिएंट को भारतीय बाजार में उतारा गया था। मगर वही पुराने अपडेट्स के साथ कुछ फीचर्स में बदलाव देखने को मिले थे। मगर इस कार ने पूर्ण रूप से 1 लाख से भी बुकिंग का आंकड़ा प्राप्त किया था। अब खबरें निकल के आ रही कि भारतीय बाजार में भारत की सबसे प्रमुख और सस्ती एमपीवी कार यानी इको नए अवतार के साथ एक बार फिर से नए अपडेट्स और नए फीचर्स स्पेसिफिकेशंस नए इंजन के साथ भारत में रूबरू होने वाली है। यानी दोस्तों ये खबर बिल्कुल सही है। आप सभी की चहेती इको कार अब भारत में नए अवतार बिल्कुल नए डिजाइन के साथ आने की तैयारी कर चुकी है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि भारत में अब जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको है, क्या उस कार का लुक कैसा दिखाई देने वाला है और क्या कुछ खास फीचर्स और इंटीरियर में बदलाव देखने को मिलता है, जिसके कारण लोग इस कार को कमर्शियली कम और पर्सनली अब ज्यादा यूज में लेने वाले हैं। आप सभी का बजट 4 लाख रुपए से भी कम है तो आप एक एमपीवी कार लेने का सपना अपनी बड़ी फैमिली के लिए पूरा कर सकते हैं। आप इस कार को पर्सनल यूज के लिए नए स्पेसिफिकेशंस और अपडेट्स के साथ खरीदना जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सभी भारत मौजूद एमपीवी कारों की तरह ही इको के अंदर आप सभी को बेहतरीन फीचर्स की लिस्ट मिलने वाली है और साथ ही साथ अपडेट इंजन के साथ क्या ही कहने। तो आप सभी को बता दूं कि मार्केट में नई नेक्स्ट जनरेशन इको को पूर्ण रूप से 3 विकल्प ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, आने वाली नई इको को RE, RXL और RXE VIT वेरिएंट ऑप्शन के साथ लाया जाएगा। कॉस्मेटिक बदलावों की बात करी जाए तो दोस्तों इस कार में आपको बेहतरीन बदलाव इस कार के लुक में सबसे बड़े चौंकाने वाले दिखाई देने वाले हैं। एक्सटीरियर की पूर्ण रूप से बात करी जाए तो इको के एक्सटीरियर में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है। इस कार को वैन आकार ना देते हुए अब एक एमपीवी डिजाइन पूर्ण रूप से दिया गया है, जो कि भारत में मौजूद रेनॉल्ड्स टाइगर से लेकर कई अन्य 7 सीटर कारों को अपडेट करते हुए टक्कर देने वाली है। फ्रंट लुक के मामले में ये कार रेटिना अपडेट ग्रिल से तैयार की गई मैश ग्रिल द्वारा संचालित की गई है, जिसमें कार के फ्रंट में क्रोम फिनिशिंग का अपडेट ख्याल रखा गया है और क्रोम फिनिशिंग के साथ ही बीच में सुजुकी के लोगो को दर्शाया गया है। सबसे बड़े बदलाव एक और की बात करी जाए तो दोस्तों दोनों साइड आप सभी को एलईडी ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प स्लिक अपडेट के साथ दिखाई देने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को टाटा पंच में भी दिखाई देते हैं। अब यही एमपीवी सेगमेंट में भी आप सभी को ऐड करते हुए बहुत ही ज्यादा आकर्षक कर रही है। उसी के नीचे डे टाइम रनिंग लाइट अपडेट कॉम्बिनेशन का सेटअप दिखाई देता है और बीच में अपडेटेड रेटिना ग्रिल को क्रोम फिनिशिंग के साथ इतना खूबसूरत डिजाइन किया गया है, जिसके चलते इको को भारत में एक मस्कुलस और एक हैवी फ्रंट लुक मिलता है। साथ ही साथ इस कार के साइज की बात करी जाए तो इको के पुराने मॉडल की तुलना में कार के साइज को बढ़ाया गया है। कार के अंदर अब आप सभी 18 इंच के अपडेटेड चारों टायर्स दिखाई देते हैं, जिनके अंदर आप सभी को कंपनी फिटेड एलॉय व्हील डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ मिलते हैं। यानी अब बाहर से एलॉय व्हील लगवाने की जरूरत नहीं है। यानी अब ये कार और भी ज्यादा साइड से और सामने से देखने में काफी स्टाइलिश लगती है। इको के हैंडल्स बार की और गेट्स की बात करें तो डोर को पूर्ण रूप से स्लाइड ही रखा गया है, जैसे कि पुराने मॉडल में देखा जा सकता है। सीटर कार लेने का विकल्प अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं और एक जबरदस्त माइलेज के साथ परफॉर्मेंस वाला इंजन भी चाह रहे हैं, तो इको आप सभी के लिए भाइयों काफी जबरदस्त विकल्प होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने अब इस कार को अपडेट करते हुए इंजन में ज्यादा गौर किया है और इस कार में आपको दे डाला है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर यूको टेक्नोलॉजी से लेस टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि भारत की सड़कों पर एमपीवी वाला आप सभी को बेहतरीन परफॉर्मेंस यानी 82 बीएचपी की पावर के साथ 110 एनएम का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है ना कमाल की बात। साथ ही साथ आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको में 5 स्पीड ईएमटी के साथ ही 5 स्पीड मैनुअली दोनों ही ट्रांसमिशन
गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं और साथ ही साथ माइलेज की बात करी जाए तो क्या ही कहने, ये कार एमपीवी सेगमेंट में भी आप सभी को सबसे जबरदस्त माइलेज देने वाली है, जैसे कि आप सभी को मारुति सुजुकी की और कारों में देखने को मिलता है। अब हमारी इको कार काफी ज्यादा स्मार्ट भारत में हो चुकी है, जिसके कारण फ्यूल एफिशिएंट के चलते ये कार आप सभी को 28 से लेकर 31 के आसपास माइलेज दे सकती है। इंटीरियर और फीचर्स की बात करी जाए तो इको को पूर्ण रूप से चेंज तो किया ही गया है, साथ ही साथ इस कार के इंटीरियर और फीचर्स में काफी बड़े बदलाव आप सभी को दिखाई देते हैं। तो चलिए चलते हैं कार के अंदर। तो इंटीरियर में आप सभी को सबसे पहले नजर के आगे आता है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड को ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ न्यू अपडेट से सेटअप डिजाइन दिया गया है, जो कि नई क्रीज से एम्बिएंट लाइटिंग द्वारा संचालित किया गया है। और साथ ही साथ इस कार में आप सभी की शान बढ़ाने वाला एक 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम HD फॉर्म में ऐड किया गया है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है, जिसके चलते वॉइस कमांड से भी अब इको के फंक्शंस को एक्सेस किया जाएगा। है ना कमाल की बात। साथ ही साथ दोनों साइड आप सभी को ऑटोमेटिक एसी वेंट्स, जो कि नए डिजाइन के साथ आप सभी की कार में काफी ज्यादा खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं, जिसके अंदर आप सभी को बिल्कुल चिल्ड हवा के साथ 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन भी दिखाई देता है। साथ ही साथ कुछ अहम फंक्शंस की बात करें तो इस कार में आप सभी को फोन चार्जिंग की सुविधा, USB पोर्ट चार्जिंग और साथ ही साथ हरमन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन, जो कि म्यूजिक सुनने वालों के लिए काफी जबरदस्त साबित होने वाले हैं। अब बात कर ली जाए इस कार के अहम पार्ट्स की। जी हाँ, कंपनी ने इस नई एमपीवी कार यानी इको को फोन कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी के साथ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो डुअल टोन एक्सटीरियर भी दिया है। साथ ही साथ इस कार में LED टर्न इंडिकेटर, ड्राइविंग सीट एडजस्टेबल के साथ कुछ अन्य फीचर्स को शामिल किया है, जो कि आप सभी की कार को अन्य एमपीवी कारों से अलग बनाते हैं। जिसकी थर्ड रो की सीटों को डिटैचेबल डिजाइन दिया गया है, यानी ना यूज होने पे कार की सीटों को बाहर निकाला जा सकता है। और ये कार 7 सीटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़े बूट स्पेस के साथ भी आई है, यानी अब इको के अंदर आप सभी को 625 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और ना यूज होने वाली सीटों को बाहर निकाल के फोल्ड भी किया जा सकता है, यानी अब अपनी इको कार को 5 सीटर विकल्प ऑप्शन में भी तब्दील कर सकते हैं। कर ली जाए अब सेफ्टी फीचर्स की तो मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे सस्ती और पॉपुलर एमपीवी कार यानी इको में कौन से सेफ्टी फीचर्स को अपडेट करके भारत में लॉन्च करने का निर्णय ले लिया है। तो सबसे खास बात तो यह कि इस कार को ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट के मानकों के तहत पूरे 4.5 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है, जो कि पुरानी इको से भी काफी ज्यादा है। यही से अंदाजा लग जाता है कि हमारी इको और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। कार के फ्रंट में पूरे आप सभी को 6 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, EBD के साथ ABS रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे को अब अपडेट वेरिएंट में शामिल किया गया है। IFSO फिक्सर लॉकिंग सिस्टम से लेकर क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हील होल्ड असिस्ट सिस्टम से लेकर बेहतरीन और भी सेफ्टी फीचर्स की लंबी लिस्ट आप सभी को इको के सभी वेरिएंट्स में दिखाई देती है। अब ये हो गई कार फुल्ली लोडेड होकर भारत में आने वाली है, जो कि आप सभी के दिलों पे राज कमर्शियली नहीं बल्कि पर्सनल यूज के लिए होने वाली है। कार की प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, यानी ग्राहक इस कार को 2000 रुपए की टोकन अमाउंट के साथ ही बुक कर सकते हैं। कीमत की बात करी जाए तो इको को 3 विकल्प ऑप्शन में लाया जाएगा। इस कार की स्टार्टिंग कीमत भारत के लिए केवल 3.30 लाख रुपीस एक्शन प्राइस होने वाली है। अगर आप इस कार को ऑन रोड खरीदते हैं तो करीबन 3.60 लाख रुपीस पे ये आपके घर पे आने वाली है। उससे लाइन नहीं लगाना चाहते और सबसे पहले ग्राहक बन के इस कार को अपने घर ले जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों भाइयों, वीडियो बनाने में लगता है काफी टाइम, तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।